हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे मैंने लास्ट बीटीएसटी में बोला था कि फ्लैट ओपन हो सकता है, फ्लैट ओपन हुआ। और यूएस मार्केट का जो बोला था वो हुआ। ठीक है, यूएस मार्केट को भी हम लोग चेक करेंगे, इंडियन मार्केट और इंडिया भी चेक करेंगे कि क्या हो रहा है कल। यानी मंडे को गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। और मैंने कल यानी थर्सडे को जो लेवल बताया था उस लेवल पे जो लोगों ने बाइंग और सेलिंग किया होगा उनका एक अच्छा प्रॉफिट बना होगा। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, तो देखते हैं। तो निफ्टी के चार्ट पे अगर देखा जाए, बीटीएसटी अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, बीटीएसटी में अगर देखा जाए तो हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी वो चार्ट देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे और आवरली पे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे। तो जो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन छोटा करता हूँ। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बनाया है, ये बताने का मैं डेली ये ट्रेंड लाइन बताता हूँ। ठीक है, ये बताने का रीज़न यही है कि अब तक जब तक ये मार्केट चल रहा है, ये देखो इसी ट्रेंड लाइन पे काम हो रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन देख सकते हो, इसी पे काम हो रहा है। तो अभी भी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे काम कर सकता है, इसलिए डेली मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, ये सारे ट्रेंड लाइन हमारा काम कर रहा है। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो काम होता ही है, इसलिए मैं आपको डेली डेली यहाँ पे बताता हूँ कि थोड़ा सा आप चार्ट को फोकस करो। ठीक है, जब चार्ट पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट बनने लगेगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हो अभी फिलहाल जो मैंने कल क्या बोला था, यहाँ पे बोल के गया था कि 23,000 एक रिजेक्शन है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बोला था इलेक्शन है और रिजेक्शन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन है 23,000 का। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन है, दो है, सब हमारा रेसिस्टेंस भी है और ट्रेंड लाइन दोनों है। ठीक है, तो क्या यहाँ से गैप अप होगा? तो अभी फिलहाल देखो, अभी ये पोजीशन में है, अभी यहाँ से हमको लगता है कि यहाँ से फ्लैट ओपन होना चाहिए या गैप डाउन होना चाहिए। गैप अप की अभी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। ठीक है, अभी जो भी है निफ्टी, बैंक निफ्टी और यूएस मार्केट का एनालाइज करने के बाद फाइनली हम लोग देखेंगे कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। लेकिन ये निफ्टी के चार्ट से ऐसा ही है कि जो ये है गैप डाउन की या फ्लैट ओपन होने की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आते हैं। ठीक है, और जो लेवल मैं बात करने वाला हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहीं पे मैंने बोला था, ये देखो, ये हमारा जो रेसिस्टेंस था 23,000 का, 23,000 का कल बोल के गया था 23,000, ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक यहाँ से हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक छोटा सा बाइंग आएगा, जो लेवल यहाँ से ये स्पेस बाकी था। ठीक है, ये जो स्पेस था, ठीक है, छोटा सा स्पेस था, वो बोला था कि वो फुलफिल कर सकता है। ठीक है, तो वो हुआ है और वहाँ से एक रिजेक्शन है। ठीक है, तो एक यहाँ से हमको ऐसा लगता है कि एक और थोड़ा छोटा और रिजेक्शन आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। चलो बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में यहाँ देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन चल रहा है, ट्रेंड लाइन के साथ हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये ट्रेंड लाइन तो अभी दूर है। एक रिजेक्शन मैंने बताया था, क्या बताया था आपका, ये 49,000 का, 49,000 से बोला था कि 49,000 से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। और ये जो स्पेस है, जो 200 का स्पेस है, ये फुलफिल हो सकता है। देखो यहाँ पे फुलफिल हो चुका है, यहाँ से एक अप रिजेक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो जो कल मैंने लेवल बोला था सेम टू सेम वही हुआ है। अगर आप लोगों ने बाइंग और सेलिंग किया होगा तो आपका प्रॉफिट बना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, कल का वीडियो अगर आप नहीं देखी हो तो कल का वीडियो जरूर देखें। वहाँ पे मैंने जो बताया था वही सेम टू सेम वही हुआ। फ्लैट ओपन बोला, फ्लैट हुआ। और जो ये बोला था कि ये स्पेस है इतना, ये हो सकता है, फिल हो सकता है, उसके बाद थोड़ा रिवर्सल या तो गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। तो देखो यहाँ पे अभी भी जो है इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी ये 49,000 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट। तो जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे, ये बात है। ठीक है, यहाँ से जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता तब तक हम लोग यहाँ से क्या नहीं करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कैसे करना है आपको मैं बता ही दिया हूँ कि 5 मिनट पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं इंडिया विक्स पे, इंडिया विक्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया विक्स देखो अभी फिलहाल क्या है, साइडवेज है। ठीक है, इसे हम कंसोलिडेशन और साइडवेज दोनों बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, साइडवेज है। तो ये भी अभी क्या है, ज़्यादा जब तक ये साइडवेज अगर मार्केट रहता है तो हमारा मार्केट भी साइडवेज रहता है। अगर इंडिया विक्स मार्केट ऊपर जाता है तो हमारे मार्केट की पॉसिबिलिटी बनती है कि नीचे आए। अगर मार्केट इंडिया विक्स नीचे आता है, इंडिया विक्स नीचे आता है तो हमारे मार्केट की पॉसिबिलिटी बनती है कि ये ऊपर जाए। ठीक है, ये ऐसा इसका पॉसिबिलिटी माना जाता है इंडिया विक्स, इसलिए हम देखते हैं कि मोमेंटम इससे पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट में, चेक कर लेते हैं यूएस मार्केट में क्या हो रहा है और क्या मैंने बोला। ठीक है, यूएस मार्केट का ये जो आपका है, ठीक है, ये फ्यूचर है।
सबसे पहले याद रखो, याद करो, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो बोला था एक रिजेक्शन पॉइंट है, आपको याद भी होगा, एक रिजेक्शन पॉइंट है यहाँ से, और इसके नीचे अगर आता है तो यहाँ से एक अच्छा पॉइंट आ सकता है और वो यहाँ तक आ सकता है। अगर आप पुराना वाला मेरा वीडियो देखो तो ठीक है, नहीं तो ये वीडियो देखो, सॉरी, अगर वो वीडियो नहीं देखो तो आपको नहीं पता, क्योंकि यहाँ से मैं बोला था एक रिजेक्शन पैटर्न आ सकता है, रिजेक्शन आ गया। ये कब बोला था? ये कल भी बोला था, इससे पहले ही बोला था। यहाँ से देखो, जब तक मैं ये बोला था कि 40,000 के ऊपर कैंडल सस्टेन ना कर दे तब तक हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ से एक सेलिंग बन सकती है और सेलिंग हुआ और बड़ी कैंडल आई है, यहाँ पे देख सकते हो पूरी कैंडल, और हमारा सपोर्ट जो था सपोर्ट पे, उसी सपोर्ट पे है। अब देखो क्या यहाँ से अब और नीचे आ सकता है। देखो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल अभी फ्यूचर अभी चल रहा है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल बन के अगर रेड कैंडल यानी रिटेस्ट होता है तो हम लोगों का क्या सपोर्ट बनेगा? सपोर्ट ये बनेगा, ठीक है, सपोर्ट इस लेवल पे यानी 38,300 का, हम लोगों का 38,400 का सपोर्ट लेवल बनेगा, ठीक है। इससे पहले मेरा सपोर्ट ये था, अब ये रहेगा, ठीक है। यूएस मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर पैटर्न पकड़ने आता है तो आप 100% आप इसमें प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है। जब भी पैटर्न पैटर्न बनता है, जैसे यहाँ पे देखो एम पैटर्न बना था, ये वाला एम पैटर्न बना था, यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, तो जब भी पैटर्न बनता है तो कंफर्मेशन बन हो जाता है कि 70-80% हो जाता है कि ये पैटर्न चल जाएगा, ठीक है। और जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन होता है वहाँ से भी कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये यहाँ से हो सकता है, ठीक है। अपने में उतना नहीं होता है लेकिन यूएस मार्केट में यहाँ ज़्यादा मिल जाता है हम लोगों को कंफर्मेशन, ठीक है। तो ये हम लोगों का पार्ट हुआ, और यहाँ से जो मैंने बोला था वो हुआ, यानी रिजेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर पुल बैक आता है, ठीक है, यहाँ से अगर पुल बैक आता है तो छोटा सा आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं अब क्या, ये डाउ जोन का, सॉरी डाउ जोन का देख लिया, नेस्टैक देख लेते हैं नेस्टैक में क्या है। तो नेस्टैक में भी बोला था कि यहाँ से ये देखो, ये जो है ऊपर गया और यहाँ से ये गैप अप हुआ, ऊपर गया, जो अपना जो बताया था यहाँ पे जो आपका ये लेवल था, ठीक है, ये लेवल मैंने बताया था आपका 900 या 19,000 का, ये 19,000 का लेवल, वहाँ से देखो यहाँ वहीं से एक रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। जहाँ से लेवल मैंने बताया था वहीं से एक रिजेक्शन आया। इससे पहले मैंने बोला ये रेसिस्टेंस रहेगा और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा, यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है, वो रिजेक्शन आया भी है, ठीक है, सेम टू सेम वही हुआ है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, क्या हम लोगों के क्या लेवल रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तो निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चेक कर रहा था। अब हम आते हैं 5 मिनट पे, जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं उस पर हम आते हैं, उस पर क्या हो रहा है, कैसे हम लोगों को ट्रेडिंग करना है, ठीक है, और क्या हम लोगों को सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या लगाना है, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। चलो चलो, इससे पहले मैंने जो बोला था कि ये हमारा क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा लेते हैं। चलो यहाँ पे मैंने बोला था, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये अपना क्या बताया था, 23,000 का ये जो है ये बड़ा रेसिस्टेंस है, ठीक है, 23,000 का जो मैंने बात किया था, 23,000 का ये क्या है, बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर कैंडल सस्टेन करता है तभी हम लोग बाइंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो पिछला वीडियो था वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर इसके ऊपर यानी अगर 23,020 23,030 के ऊपर कैंडल सस्टेन करता है तभी हम लोग बाइंग करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग नहीं बाइंग करेंगे। यहाँ से देखो यहीं से इसी कैंडल से पूरा ये रिवर्स है, ठीक है। तो अभी क्या हम लोग कहाँ पे अब सेलिंग करना है, सेलिंग देखो, सेलिंग मैंने बताया था ये जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल अगर इसके नीचे आता है तो फिर हम लोग सेलिंग करेंगे, सपोर्ट अपना ये बनाएंगे, ठीक है। पहला सपोर्ट ये रहेगा, यानी पहला सपोर्ट हम लोगों का क्या रहेगा, पहला सपोर्ट 22,800 का रहेगा, ठीक है, पहला सपोर्ट 22,800 का रहेगा, ठीक है, सॉरी 22,800 का पहला सपोर्ट रहेगा, ठीक है। अगर इसको भी तोड़ देता है, ठीक है, अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर हम लोग आएंगे किस पे आएंगे, ठीक है, फिर हम लोग इस पे इस लेवल पे आएंगे यानी 22,800 पे। पहला सपोर्ट हम लोगों का रहेगा 22,800, दूसरा सपोर्ट रहेगा 22,500, ठीक है, दो सपोर्ट। और ये जो 22,700 22,600 है ये छोटा छोटा है, ठीक है, ये देखा जाए तो ये छोटा छोटा आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस है। तो ये आपका क्या है, एक छोटा सा ये सपोर्ट है, ये आपका छोटा है, ठीक, लेकिन बड़ा ये देखा जाए तो बड़ा ये है
टारगेट, बड़ा टारगेट हम लोगों का 22,500 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट अगर देखा जाए तो ये तब तक यही तक हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का रहेगा 22,400। ये लेवल अभी हम इस लेवल पे अभी डाउन साइड का काम करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी मार्केट में अगर पॉजिटिव पॉइंट मिल गया, ठीक है, अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आ गया तो इसके ऊपर जाना है, 23,000 के ऊपर जाना है, ठीक है। पहला टारगेट क्या रहेगा आपको बताया था, ठीक है। पहला टारगेट क्या बताया था आपको, पहला टारगेट आपको बताया था, ठीक है। एंट्री कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, देखो एंट्री हमारा रहेगा 23,030 पे एंट्री रहेगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस अपना 23,000 का रहेगा। स्टॉप लॉस क्या रहेगा 23,000 पे, ठीक है। एसएल यहाँ पे 23,000 का, एंट्री यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एंट्री रहेगा 23,030 का। और टारगेट क्या रहेगा, टारगेट आपका रहेगा छोटा सा टारगेट अभी हम लोग रखेंगे क्योंकि ये बड़ा हम लोगों का ट्रेंड लाइन है। टारगेट हम लोगों का रहेगा 23,100 का, टारगेट रहेगा 23,100 का, यानी पहला टारगेट हम लोगों का रहेगा 70 पॉइंट का। 70 पॉइंट का हम लोग टारगेट बनाएंगे। अगर इसके ऊपर निकल गया, अगर 100 के ऊपर यानी 23,000, ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ, ठीक है। अगर 23,100 के ऊपर निकल गया, ठीक है, 23,000, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक है। 23,100 नहीं रहेगा, एंट्री अपना कहाँ रहेगा, एंट्री अपना रहेगा 23,130 के ऊपर निकल गया तो पहला टारगेट हम लोगों का रहेगा 23,200। दूसरा टारगेट 23,300, तीसरा टारगेट 23,400। 100 पॉइंट हम लोग टारगेट बनाते जाएंगे। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गया तो बहुत अच्छी बाइंग आएगी। इस ट्रेंड लाइन को, यानी इस ट्रेंड लाइन 22,130 के ऊपर गया तो यहाँ पे बाइंग आपको कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कहाँ पे, यहाँ बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या था, बैंक निफ्टी में क्या एंट्री और रहेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में जो बोला था देखो 49,000 का, इससे पहले क्या बोला था 49,000 का, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्या बोला था कि 49,000 के ऊपर जब तक ये कैंडल सस्टेन ना करे, ठीक है, यानी इस लेवल के ऊपर। कल की वीडियो याद रखो, ठीक है, याद करो कि यहाँ पे जो मैंने बोला था कि 49,000, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 49,000 49,030 पे हम लोगों का क्या था, एंट्री था। लेकिन वहाँ तक ये नहीं पहुँचा, ठीक है, कैंडल सस्टेन होना चाहिए, ठीक है। यानी इसके ऊपर अगर आता तो फिर हम लोग एंट्री लेते। कैंडल देखो, कैंडल अगर जाता है तो ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सस्टेन होना चाहिए, एक दो कैंडल सस्टेन होता है तभी हम लोग को एंट्री लेना है, ठीक है। उससे पहले एंट्री नहीं लेना है, वो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर हम लोग टारगेट बड़ा रखेंगे 500 का, फिर 700, आपका 49,500 का रहेगा, 49,600 का रहेगा। ऐसे हम लोग बड़ा बड़ा टारगेट बनाएंगे क्योंकि इसके ऊपर जाता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाइंग का, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, देखो यहाँ से रिजेक्शन लेने की पॉसिबिलिटी बन सकता है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो फिर हम लोग टारगेट क्या रखेंगे, पहला टारगेट अपना पहला यहाँ पे अगर इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे आता है, ठीक है, यानी देखा जाए तो 48,900, ठीक है। पहला टारगेट हम लोगों का क्या रहेगा 48,900। 48,900 के नीचे आता है तो फिर टारगेट हम लोगों का रहेगा 48,800। टारगेट हम लोगों का क्या रहेगा, टारगेट ये रहेगा, यानी 48,200 तक हम लोगों का बड़ा टारगेट रहेगा। इसके बीच में कोई हम लोगों का एक छोटा सा भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। देखा जाए तो बहुत छोटा छोटा सपोर्ट है, लेकिन ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है। टारगेट यही रहेगा 48,200। अगर 48,200 तोड़ दिया तो 48,000 का ये हम लोग का डाउन साइड का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो इस टारगेट पे, इस पे स्टॉप लॉस टारगेट बना के रखना और अपना प्रॉफिट बनाना, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।